नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो पॉलिटी के इम्पोर्टेंट प्रश्न टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें पहला जो वीडियो था भारत का संवैधानिक इतिहास, दूसरा वीडियो संविधान सभा और तीसरा जो वीडियो है संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके इम्पॉर्टेंट जितने प्रश्न हैं, जितने परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जितने परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उसका ये पूरा जो है कलेक्शन है, पूरी सीरीज चलाई जाएगी। तो इसमें जो है तीसरा वीडियो है संविधान की प्रस्तावना। तो पहला जो है प्रस्तावना है क्या, देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया उसे ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया, जो इस प्रकार है। ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है। हर एक शब्द इसमें महत्वपूर्ण है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ-निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये चारों जो है सेंटेंस पूछा गया है कई परीक्षाओं में। इनका क्रम भी पूछा गया है कि प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ-निरपेक्ष लोकतांत्रिक पहला ऑप्शन दे देगा, दूसरा में यहाँ पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक समाजवादी प्रभुत्व संपन्न दूसरा ऑप्शन, तीसरे में प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी। इसमें पूछेगा सही क्रम में आपको लगाना है, तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। तो पूरी प्रस्तावना आपको याद रखनी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ये भी याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा आज तारीख 26 नवंबर 1949 इस दिन जो है संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकृत जो है किया गया। ठीक, तो ये जो है प्रस्तावना हो गई। प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा तथा संविधान की कुंजी की संज्ञा जो है प्रदान की गई है? तो उसे किसे कही गई है? प्रस्तावना को उसकी आत्मा संविधान की कुंजी की संज्ञा जो है प्रदान की गई है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावनाओं पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। ये जो है बाद में टर्म जोड़ा गया था, मूल संविधान में नहीं था। धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या है? सभी धर्मों को महत्व को स्वीकार करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य जो है किसी निश्चित धर्म का कोई समर्थन नहीं करता। गणतंत्र राष्ट्र होता है। गणतंत्र राष्ट्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण। 4 ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक, तो ये मेन ऑप्शन आपको ये चीज़ें याद रखनी है जो उद्देशिका में नहीं है। तो लोक कल्याण। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, जो है राष्ट्रपति वो चुनकर आता है, इसलिए गणराज्य है। कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों
उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है तो संविधान की प्रस्तावना। प्रतिबिंबित होगा, प्रतिबिंबित करता है तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की उपदेशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया? तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये सारे शब्द जो है जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। 1976 संविधान संशोधन है जो कई सारी चीज़ों को परिवर्तित किया गया था। 1975 में इमरजेंसी लगी, 77 में पुनः चुनाव हुए, 76 में कई सारी चीज़ें जो है संविधान में चेंज हुई थी। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उपदेशों की रूपरेखा दी गई उसकी आगे व्याख्या की गई है तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या सिद्धांतों में और मूल कर्तव्यों में। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 26 जनवरी 1950। अब तक भारत के संविधान की उपदेशिका में कितनी बार संशोधन किया गया था? तो केवल एक बार, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था वही। वर्ष 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था अखंडता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत है सार्वभौमिकता का। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसमें भी 4 ऑप्शन दे देगा तो आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन गणतंत्र का जब आएगा तो यही है कि वंशानुगत शासन नहीं है। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो KM मुंशी ने। तो ये थे इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न संविधान की प्रस्तावना से। आगे की कई सारे वीडियो हैं, जब अब चौथी वीडियो संविधान की विशेषताएं पर बनाई जाएगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, और अगर फेसबुक पे आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।